friends, welcome to my channel. I am Soni Chaudhary. Today I am teaching you accountancy and chapter number 4, reconstruction of partnership. Okay, last lecture में हमने ये सॉल्व किया था कि हाउ डू वी फाइंड सेक्रीफाइस एंड गेन, और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये भी कंप्लीट किया था कि पार्टनरशिप में जब नया शेयर, नया प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उसके बाद उनके एसेट के वैल्यू में, लाइबिलिटी के वैल्यू में और एक्सपेंसेस के वैल्यू में रीवैल्यूएट करके और कैसे उसको चेंज किया जाता है. ओके, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. इट मीन्स हमने पार्टनर्स के एसेट का रीवैल्यूएट तो कर दिया, बट उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो फंड है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ओके, तो पार्टनर्स का जो फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बट प्रॉफिट होगा तो भी क्रेडिट करेंगे, बट अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे. ओके, हियर एक्सप्लेनेशन. रिजर्व एंड फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर ऑफ करेंट पार्टनर्स ऑफ द फर्म. फर्म के जो भी करेंट पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही रिजर्व फंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे. बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट द एग्जिस्ट पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. जब भी आपको दो रेशियो दिया हुआ होगा, फर्स्ट ऑफ ओल्ड रेशियो एंड सेकेंड वन जो उन्हें चेंज करना है वो रेशियो, तो जब भी हम प्रॉफिट उनका शेयर करेंगे तब कौन से प्रपोर्शन में करेंगे, ओल्ड रेशियो. ओके, रिमाइंड अगेन, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दिस इज फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्री अबाउट प्रॉफिट accumulated and fund reserves. Okay, first of रिजर्व फंड. सपोज रिजर्व फंड आपको सम में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, डेबिट जनरल रिजर्व, डेबिट कैपिटल रिजर्व, डेबिट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, डेबिट. इट मीन्स सिंपली कि जितने भी फंड्स और रिजर्व है वो डेबिट. देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगेन डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है बट डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस. ओके, इफ डेबिट बैलेंस देन लॉस एंड इफ क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स प्रॉफिट. तो प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट करेंगे और अगर लॉस है तो डेबिट करेंगे. क्लियर. देन टू पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट. ये पार्टनर्स के लिए एक प्रॉफिट है इसलिए पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. ऑल फंड्स रिजर्व्स आर डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट. सेम जहाँ हमें एक्सपेंस है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट मीन्स ये उनके लिए लॉस है. ठीक है, तो लॉस क्या करेंगे, क्रेडिट, बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा. ओके, सिंपली फंडा है जो P&L अकाउंट का हमारा फंडा है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट and all incomes and profit are credit. Here some expense and loss. So partners capital और current account debit to profit and loss account. देखो यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है लॉस, अगर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो भी लॉस. देन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन. ओके, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया हुआ है उसमें कोई लॉस हुआ है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स. देन रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस, इसके थ्रू भी कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो भी पार्टनर्स क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट एंड प्रॉफिट रेशियो का जो प्रपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन टू अदर नॉन रिटर्न ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बाकी आपने लिखा हुआ नहीं है, नोट डाउन नहीं किया है वैसे, और रिवेन्यू. रिवेन्यू इट मीन्स जो 1 ईयर के बिटवीन जो भी एक्सपेंस या पर मंथ जो एक्सपेंस करते हो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, सिंपली अगर इनकम है तो पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट और अगर एक्सपेंस है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट. ओके, इसके लिए एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे. दिस इज सम अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स रिजर्व्स.
ओके. Alay and Sanket are the partners of a partnership firm. Two partners, Alay and Sanket. Profit loss ratio among them is 2:1. Okay, उनका proportion क्या है? 2:1. As on 31st March 2017, the following are the balance in the book of firm. फर्स्ट आपको दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट. देखो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है डेबिट बैलेंस. इट मीन्स लॉस. अगर लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? देन रिजर्व फंड. ओके, रिजर्व फंड ये उनके लिए इनकम है. देन वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. याद रखना, जहाँ भी वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, ये आप फंड देख के इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है. ये आपके लिए प्रॉफिट नहीं है, बट वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग है. मतलब वर्कर्स का उसमें शेयरिंग है, ये उन्हें फ्यूचर में पे करना है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करेंगे. ओके. वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड. ओके, ये हमारे लिए क्या है, इसके भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन ऑन द अबाउट डेट Alay and Sanket decide to change their profit loss sharing ratio to 1:1. नया क्या है उनका रेशियो? 1:1. बट हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो जो है 2:1, उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. A claim of ₹6,000 is outstanding payable to workers against worker accident compensation fund. जो ये वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड है उसमें से 6,000 हमें पे करना बाकी है. तो हम क्या करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब 21,000 माइनस 6,000, तो 15,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके. पास जर्नल एंट्रीज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस इन द बुक ऑफ द फर्म. ओके, अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं. फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है. ओके, ये लॉस है. लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है. कितना है? 18,000. और रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 2:1 इक्वल टू 3. सो अलय का 18,000 2 डिवाइडेड बाय 3, सो 12,000. एंड फॉर संकेत 6,000. ओके. नेक्स्ट रिजर्व फंड 27,000 दिया हुआ है. उनका रेशियो सेम 2:1. अगेन 27,000 इंटू 2/3. फॉर संकेत 27,000 इंटू 1/3. सो 18,000 एंड 9,000. देन वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड ₹21,000. ओके, बट मैंने आपको कहा था कि क्लेम उनका है कितना, जो पे करना अभी भी बाकी आउटस्टैंडिंग है, तो -6,000. देयरफॉर 15,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में. सो 15,000 इंटू 15,000 इंटू 2/3 एंड 15,000 इंटू 1/3. सो 10,000 और 5,000. ये हमने कैलकुलेशन कर दिया कि कितने पार्टनर्स को कितना देना है, बट अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है कि कितना क्रेडिट होगा और कौन सा अमाउंट डेबिट होगा. दिस इज फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्री. नाउ जर्नल एंट्री ऑफ पार्टनर्स फर्म ऑफ अलय एंड संकेत. ओके. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था, इसलिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा. बट अलय और संकेत का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट. अमाउंट फाइंड आउट किया है 12,000, 6,000 उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. सेम रिजर्व फंड. रिजर्व फंड 27,000 डेबिट, और ये उनके लिए प्रॉफिट है, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा. टू अलय कैपिटल अकाउंट 18,000, टू संकेत कैपिटल अकाउंट 9,000. ओके, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स. एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन 21,000 था, बट 6,000 आपका पेबल अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग था, इसलिए माइनस किया तो 15,000. और ये उनके लिए क्या है, एक इनकम है. ओके, सो अलय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड संकेत कैपिटल अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट.
सिंपली आपको याद रखना है, जो उनके लिए लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और जो उनके लिए इनकम है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। फिर आपको टोटल करना है 60,000। ओके, सम कंप्लीट। एकदम इजी सम है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जनरल एंट्री तो आपकी क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपका ये लॉस है या प्रॉफिट है। कभी भी हमारा जो भी लॉस होता है वो डेबिट करते हैं और इनकम होता है तो क्रेडिट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।